प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका सभी का पुनः इस चैनल पे वेलकम है। और कल जहाँ तक हमने छोड़ा था उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो हम कक्षा 12 के पैनोरमा जो बुक है हमारी सेकंड बुक, उसके फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके राइटर के बारे में और थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में हम कल देख चुके थे, जिसमें हमने चर्चा की थी कि प्रतिबंधपुरम नामक एक स्थान है, वहाँ पे एक महाराजा का जन्म हुआ था जिनका नाम जंग जंग बहादुर था। और उनके लिए कुछ भविष्यकर्ताओं ने कुछ भविष्यवाणी की थी कि उनकी जल्दी ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और कल हमने राइटर के बारे में भी देखा था कि इस जो चैप्टर है आपका, इसके राइटर कौन है, इस लेसन के राइटर कौन है। आज हम पढ़ेंगे आगे। उम्मीद करता हूँ कि कल का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज भी आप मन लगा करके अध्ययन करेंगे। और ये स्टोरी बड़ी ही फैंटेसी टाइप की है, कल्पना प्रकार कल्पित कहानी है जिसमें कल्पनाएं की गई है और आप इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो आगे देखिएगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, यानी जब भविष्यकर्ताओं ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि भाई जो महाराजा है जिन्होंने जन्म लिया था उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, उसी समय एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट वेरी मोमेंट यानी उसी पल, उसी क्षण ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस यानी एक रहस्यमय घटना या एक जादुई घटना वहाँ पे घटित हुई। मिरेकल होना, मिरेकल होना यानी जादू होना, रहस्यमय घटना जो साधारण घटना से अलग हो, वहाँ पे घटित हुई। एन एस्टोनिशिंग phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी कि एस्टोनिशिंग यानी कि सरप्राइजिंग बोल सकते हो, आश्चर्य करने वाली। फ्रेज यानी वाक्य, एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स, एमर्ज यानी बोलना या उत्पन्न हुआ, या वहाँ हम कह सकते हैं एक बड़ा ही आश्चर्यजनक वाक्यांश घटित हुआ फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी किन के होठों से या किन के मुख के द्वारा वो शब्द निकले थे, वो थे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर कौन थे? वही महाराजा, वही छोटे बच्चे, वही छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ था और जिसके बारे में उन भविष्यकर्ताओं ने कहा था कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बड़ा ही एक कल्पना वाला सा ही हो गया कि 10 दिन का बच्चा कुछ बोलना चाह रहा हो, तो ये रियल तो हो नहीं सकता, रियल लाइफ में तो हो नहीं सकता। तो ये कहानी मैंने कहा ना, जैसे कि फैंटेसी टाइप की कल्पित कहानी हो सकती है, तो वैसे ही ये कल्पना वाला ही हो गया कि वह 10 दिन का बच्चा बड़े ही सरप्राइजिंग वाक्यांश को वहाँ से बोलता है, क्योंकि एक तरह से सरप्राइजिंग वाक्यांश ही हुआ कि 10 दिन का बच्चा कुछ कहना चाहता हो। ओ वाइज प्रोफेट, अरे बुद्धिमान भविष्यकर्ताओं। प्रोफेट्स कौन होते हैं? प्रोफेट्स यानी वे जो एस्ट्रोलॉजर है, जो साधु संत है, जो वे पंडित है, जो वे भविष्यकर्ता है। तो आप यहाँ पे भविष्यकर्ता यूज कर सकते हो। भविष्यकर्ता जो है एवरीवन, अरे बुद्धिमान भविष्यकर्ताओं। तो जब उसने ऐसे शब्द बोले कि अरे बुद्धिमान भविष्यकर्ताओं, तो वहाँ पे जो कोई भी था यानी एवरीवन, वहाँ पे जो भी उपस्थित था, स्टूड वे खड़े रह गए, ट्रांसफिक्स्ड, फिक्स्ड आपको पता ही होगा, फिक्स्ड होना मतलब एक जगह पे उसे निश्चित कर देना। तो ट्रांसफिक्स्ड यानी कि उस जगह पे बंधे हुए से। इन स्टूपेक्शंस यानी कि क्या होता है कि जड़वत रहना, स्थिर रह जाना, यानी बिना हिले डुले। तो वे बिना हिले डुले उसी स्थान पे फिक्स रह गए, खड़े रह गए, यानी कि उनके एक तरह से क्या बोलते हैं, पैर जम जाना हो जाता है ना कि अरे ये कैसे हो गया। तो उस घटना से वे वहाँ पे अपनी ही जगह पे बंधे हुए से खड़े रह गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, वाइडली एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर, यानी वहाँ पे जो भी भविष्यकर्ता थे या फिर वहाँ पे जो भी दरबारी थे या अन्य व्यक्ति थे, उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वाइडली, वाइड यानी क्या होता है, विस्तृत रूप से, चारों तरफ देखना। उन्होंने चारों तरफ अपनी एक दूसरे को देखा। एंड ब्लिंक्ड करना यानी पलक झपकाना। ब्लिंक करना यानी कि आपकी जो आंखें होती है उसकी पलक झपकाना। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और पलकें झपकाई, यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरह से झपकी ली कि अच्छा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, क्या बच्चा सच में बोल रहा है। ओ वाइज प्रोफेट, तो उसने पुनः बोला, ओ वाइज प्रोफेट, अरे बुद्धिमान भविष्य करता हूँ, इट वॉज आई हु स्पोक। तो उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसे आश्चर्य से क्या देख रहे हो इधर उधर, इट वॉज आई, ये मैं था, हु स्पोक, जो कि बोला। तो उस बच्चे ने ये क्लियर कर दिया कि इधर उधर आश्चर्य से मत देखो कि आवाज़ कहाँ से आई है, ये मैं ही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, दिस टाइम यानी इस समय, देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, वहाँ पे डाउट यानी संदेह करने के कोई भी सतह नहीं थी, या फिर वहाँ पे संदेह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस बार बच्चे ने खुद ही क्लियर कर दिया कि जो मैंने, ये जो आवाज़ आ रही है वो मैं ही बोल रहा हूँ।
तो उन्होंने कोई संदेह नहीं किया। इट वॉज द इन्फेंट, ये वो इन्फेंट था। देखो एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड यानी बच्चा, यहाँ पे हम इन्फेंट यूज़ करेंगे। इन्फेंट यानी नवजात शिशु जो होता है, यानी जब भी कोई नवजात बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट यानी शिशु, हिंदी में क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि इन्फेंट यानी नवजात बच्चा जो था, जस्ट 10 days एगो, जो कि 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था, जस्ट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जो 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था, हु हैड इन्यूशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, क्लियरली यानी कि बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में, इन्यूशिएट करना, इन्यूशिएट करना यानी कि एन्यूशिएट करना यानी उच्चारण करना, उन्होंने उस शब्दों को, यानी जो 10 दिन पहले पैदा हुआ है उस बच्चे ने उन शब्दों को बड़े ही साफ सुथरे तरीके से उच्चारित किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी जो मुख्य भविष्यकर्ता था, यानी वो जो ग्रुप था भविष्यकर्ताओं का, उनमें एक उनका हेड था, चीफ था, मुख्य जो भविष्यकर्ता था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, तो उसने अपने टुक ऑफ किया, टुक ऑन, सॉरी टुक ऑफ करना, टुक ऑफ करने का अर्थ होता है उतारना, ठीक है। तो टुक ऑफ यानी उतारे, स्पेक्टिकल्स यानी कि स्पेक्स जिनको हम बोलते हैं, जो आंखों पे चश्मा लगाया जाता है नज़र का, उसको हम बोलते हैं स्पेक्स उतारे। एंड गेज्ड और घूर के देखा, इंटेंटली एट दी बेबी, और उसने घूर के किसको देखा, गेज करना यानी कि देखना, इंटेंटली घूर के एट दी बेबी यानी उस बच्चे की ओर देखा। ऑल दोस्त, तो फिर वह बच्चा बोलता है, फिर वह जो जंग बहादुर है साहब है, ये जो बच्चे हैं, 10 बच्चा था जो 10 दिनों का, वो बोलता है ऑल दोज हु आर बॉर्न, कि ऑल दोज हु आर बॉर्न, कि ऑल यानी सभी, दोज जो कि, हु आर बॉर्न जो कि पैदा होते हैं, वे सभी जो पैदा होते हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना ही होता है। बिल्कुल सही बात बोली, 10 दिन का बच्चा, लेकिन बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि जो भी पैदा होते हैं उन्हें एक ना एक दिन क्या होता है, डाई यानी मृत्यु, उन्हें उनकी मृत्यु आनी ही है। वी डू नॉट नीड योर प्रडिक्शन टू नो दैट, वी, तो वह बच्चा बोलता है वी डू नॉट नीड योर प्रडिक्शंस टू नो दैट, तो वी डू नॉट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रडिक्शन, तुम्हारी भविष्यवाणी की, या प्रडिक्शन पहले से जो अनुमान तुम अनुमान लगा रहे हो, तो इस भविष्यवाणी की, तुम्हारे इस अनुमान की हमें आवश्यकता नहीं है, टू नो दैट, यह जानने के लिए, क्या जानने के लिए, कि उसकी एक दिन मृत्यु होनी है। अब जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है, तो उसकी बात भी सही है, तो उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर वह आगे बोलता है, देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कुछ सेंस होगा, यानी कि ये कुछ संवेदनशील बात होगी, अगर इसमें कुछ अर्थ होगा आपकी बात में। इफ इन इट, इफ यदि, यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता दो, द मैनर ऑफ द डेथ, यानी कि यदि तुम हमें मृत्यु का मैनर, प्रकार बता दो कि हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी, तो तुम्हारी बात में थोड़ा बहुत सेंस हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी बात में कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल ही नॉन सेंस बात आप कर रहे हो। तो वो उसका कहना भी सही है कि अगर भविष्यकर्ता उसे बता दे कि आपकी मृत्यु ऐसे होगी, कि एक्सीडेंट से होगी, दुर्घटना से होगी, या आपका मर्डर होगा, क्या होगा, तो उसमें कुछ सेंस होता है। लेकिन ये ऐसे बोले कि इसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो तो हर किसी की मृत्यु निश्चित है। द रॉयल इन्फेंट अटर दिस वर्ड इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, तो द रॉयल इन्फेंट, यहाँ देखो रॉयल शब्द है, रॉयल यानी कि शाही, जो राजा महाराजाओं से संबंधित होते हैं तो उन्हें बोलते हैं रॉयल। शाही शिशु जो था शाही नवजात जो बच्चा था, अटर, अटर करना यानी कि बोलना, बुदबुदाना, तो वह बोलता है दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, तो वह अपनी चुभने वाली आवाज़ हम बोल सकते हो, या तीखी आवाज़ आप बोल सकते हो, छोटे बच्चे की जो तीखी आवाज़ होती है उस तीखी आवाज़ में उन्हें उसने ये शब्द कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, अब देखो ये सब शब्द सुन के वहाँ तो जितने भी लोग थे सब आश्चर्य में आ गए। तो जो द चीफ एस्ट्रोलॉजर जो मुख्य भविष्यकर्ता था, प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, तो उसने अपनी एक अंगुली को प्लेस यानी रखा, ऑन हिज नोज अपने नाक पर, इन वंडर आश्चर्य के, यानी कि वह आश्चर्य करने लगा कि ये कैसे हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा जो अभी 10 दिन पहले पैदा हुआ है वह बोल रहा है। तो उसने आश्चर्य से एक अंगुली को अपने नाक पे रखा और सोचने लगा, ए बेबी बेरली 10 days ओल्ड, एक बेबी, एक बच्चा, बेरली मुश्किल से, बेरली यानी कि मुश्किल से, 10 days ओल्ड जो 10 दिन पुराना नहीं है, 10 दिन जिसे पैदा हुए 10 दिन हुए हैं, या 10 दिन की जिसकी उम्र है, ओपन ही इट्स लिप्स इन स्पीच, वह अपने होठों को खोलता है और बोलता है, यानी कि एक ऐसा बच्चा, यानी वह देखो विस्मित हो गया, वह आश्चर्यचकित हो गया कि एक बच्चा जो सिर्फ 10 दिन का है वह बोल रहा है, ये उसके लिए बड़ी ही आश्चर्य की बात थी। आगे देखिएगा, नॉट ओनली दैट, न केवल ऐसा है, यानी न केवल वह बोलता है, इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वह रेज करता है, रेज करना यानी उठाना, सवाल उठाना, सवाल पूछना, इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता वाले, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, यानी वे ऐसे प्रश्न करता है जो बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न है, जिनमें इंटेलिजेंस दिखाई देती है कि हाँ ये बच्चा बुद्धिमान है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, कैसा है ये, अविश्वसनीय है। इनक्रेडिबल यानी कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता।
रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, कि वह ऐसे बोला जैसे कि उसने फैक्ट रखे हो, फैक्ट यानी कि तथ्य के साथ उसने अपनी बात रखी, न कि उसने कोई बुलेटिन जारी की है जैसे कि किसी युद्ध कार्यालय से जारी किए जाते हैं। जैसे युद्ध कार्यालय से जारी किया जाता है, युद्ध कार्यालय वार ऑफिस यानी युद्ध कार्यालय से जो बुलेटिन, जो शब्द, जो भी जो न्यूज़ दी जाती है, जो समाचार दिए जाते हैं, उनकी भांति नहीं, बल्कि उसने तथ्य के आधार पर बात की। यानी कि युद्ध कार्यालय यानी कि मान लो कि दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध हो रहा है, एक कंट्री ने अपने बुलेटिन जारी किए कि 5 जवान शहीद हुए, तो बिना तथ्य रखे कि कैसे हुए, कहाँ हुए, कब हुए, कैसे, वो उसने सिर्फ एक बुलेटिन जारी की, बल्कि उसने तो पूरे फैक्ट के साथ चर्चा की है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य भविष्यकर्ता, टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, उसने अपने नाक से अंगुली को हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को निश्चित किया, फिक्स्ड करना यानी निश्चित करना यानी देखना, ऑन अपॉन, अपॉन यानी ऊपर, के ऊपर, द लिटिल प्रिंस उस छोटे से राजकुमार की ओर, उस छोटे से राजकुमार की ओर उसने अपनी आंखों को फिक्स्ड किया और बोला, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन आवर ऑफ बुल। तो एस्ट्रोलॉजर ने इतनी देर अपने दिमाग के अंदर जो भी कहानी बनानी थी या जो भी सोचना था, तो उसने वो सोच लिया, और उसने फिर बोला, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। तो प्रिंस का जो जन्म है, द प्रिंस वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ था, ओवर, ओवर यानी कि समय, दी ओवर यानी उस समय पैदा हुआ, ऑफ द बुल, बुल यानी कि क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बुल किसे बोला जाता है, बैल को बोला जाता है। तो बैल के समय, अब देखो ये क्या होता है, ये आगे देखिएगा बैल का समय क्या होता है। तो वह बैल के समय में पैदा हुआ, उसने देखो जो टाइम होता है, ये जो भविष्य करता है वह टाइम को कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे बुल, टाइगर, लोमड़ी, इस प्रकार से कि भाई इस समय के अंदर पैदा हुआ था ऐसा बच्चा है, इस समय के अंदर पैदा होता है ऐसा बच्चा है, इस प्रकार से कुछ अपना रखते हैं सिस्टम। तो यहाँ देखिएगा कि द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, कि जो बेल है और जो टाइगर है, ये आपस में कैसे होते हैं, शत्रु होते हैं, एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं। देयर फॉर, इसलिए, देयर फॉर यानी कि इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु जो होगी वो किससे होगी, टाइगर, बाघ से होगी। यानी कि बुल, बुल यानी कि बैल और बाघ, वो तो ऑब्वियस है बैल और बाघ की नहीं बनती है, इसलिए तो उन्होंने एक कह दी बात कि भाई इनका जन्म बुल यानी बैल के समय हुआ है, ऐसा 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 कुछ काल था इनका जन्म का, तो इनकी मृत्यु टाइगर से होगी। और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, इसकी क्या की व्याख्या की, यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू क्विक वेन ही हियर द वर्ड टाइगर, यानी तुम, यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो कि जब क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस जैसे कि जो गद्दी के अधिकारी है, क्राउन, क्राउन यानी जो ताज के अधिकारी है, जिनको ताज मिलने वाला है, क्राउन मिलने वाला है, जो राजा बनेंगे आगे जाके, प्रिंस जो राजकुमार थे, जंग जंग बहादुर, वॉज थ्रोन इन टू क्विक, क्विक जो आता है भूकंप जिसे हम बोलते हैं, या झटका लगना, जब व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, जब उन्होंने टाइगर शब्द सुना, तो वे एक बार हिल हिल गए पूरे, जब उन्होंने टाइगर जो बाघ का शब्द सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, यानी आप ये सोच रहे होंगे, इसमें ये कहा गया है, यू मे थिंक, कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि जब टाइगर शब्द सुना उन्होंने कि उनकी मृत्यु टाइगर से होगी, तो वे शायद हिल गए होंगे या फिर उनको भूकंप सा झटका लगा होगा। दैट वॉज नॉट एग्जैक्ट, दैट वॉट एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, और ये ऐसा बिल्कुल भी घटित नहीं हुआ। यानी कि जंग जंग बहादुर बहुत ही बहादुर प्रकार के व्यक्ति थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि उन्हें कोई झटका लगा या उन्हें कोई भूकंप का एहसास हुआ, वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस, जब उन्होंने ये प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यानी उच्चारण करना, जब उन्होंने ये उच्चारित होते हुए सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, तो उस जो क्राउन प्रिंस थे जिनकी ताजपोशी होनी, जो राजकुमार थे, गेव ए डीप ग्राउल, ग्राउल करना यानी कि दहाड़ना एक तरह से, तो उन्होंने वो दहाड़ लगाई। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप, भयानक, टेरिफाइंग, टेरिफाई करना यानी कि भयानक, डरावने जो शब्द होते हैं, एमर्ज्ड प्रकट हुए, फ्रॉम हिज लिप्स उनके होठों से, लेट टाइगर बीवेयर, यानी कि उस टाइगर को, उस बाघ को क्या रहने दो, सावधान रहने दो, यानी कि अब लेट टाइगर बीवेयर, एक तरह से धमकी हो गई कि टाइगर को मुझसे क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा। यानी कि वह टाइगर, जो प्रिंस है, वह उस टाइगर से डर नहीं रहे हैं, वह उसका सामना करने के लिए क्या है, तैयार है। सोचिएगा 10 दिन का एक बच्चा कह रहा है कि लेट टाइगर बीवेयर, कि उसको मुझसे सावधान रहना होगा। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, ये जो अकाउंट है, ये जो घटना आपको बताई गई है, ये सिर्फ एक र्यूमर थी, र्यूमर यानी अफवाह, र्यूमर यानी कि अफवाह, र्यूमर अफवाह थी इन प्रतिबंधपुरम, यानी ये जो घटना आपको बताई है कि 10 दिन का बच्चा बोला, ये प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह के रूप में फैली हुई थी। बट विद हिंट साइड वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, परंतु यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, परंतु हम इस कहानी को एक अच्छा रूप देने के लिए हम इसे यहाँ कंक्लूड करते हैं, संक्षेप में ये कहना चाहेंगे, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये कोई ना कोई सत्य पे आधारित बात थी। आगे चलिएगा, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, क्राउन प्रिंस
जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर, वे जब ग्रू ग्रू यानी कि बड़े हो रहे थे, ग्रो होना यानी कि बड़े होना, उसकी सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे ग्रू, तो वे जब बड़े हो रहे थे, टॉलर लंबे, एंड स्ट्रॉन्गर मजबूत दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। नो अदर मिरेकल, कोई भी और जादुई घटना या रहस्यमय जादुई घटना वहाँ पे नहीं घटित हुई। हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बाद, बचपन के दिनों के पश्चात, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, के सिवाय, अपार्ट यानी के सिवाय, फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, यानी जिस घटना को पहले से डिस्क्राइब किया जा चुका है, बताया जा चुका है, जिसका वर्णन किया जा चुका है, डिस्क्राइब करना यानी वर्णन करना, जिस घटना का हम पहले से वर्णन कर चुके हैं, उसके अलावा उनके कोई भी जादुई घटना घटित नहीं हुई, कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। देखो ये पैसेज बहुत अच्छा है, देखिएगा यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, यानी वे जो लड़का था, जो राजकुमार थे, वे अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। वॉज ब्रॉटन अप बाई इंग्लिश नैनी, यानी उनकी जो दाई माँ थी, नैनी नैनी यानी दाई माँ कौन होती है, जो बच्चे का ध्यान रखती है और उसका पालन पोषण करती है, रियल मदर नहीं जो सिर्फ उसका पालन पोषण करे। वॉज ब्रॉटन अप यानी उसे बड़ा पाला जा रहा था, बाई इंग्लिश नैनी, अंग्रेजी दाई माँ से। ट्यूटर्ड यानी ट्यूटर करना यानी कि प्रशिक्षण देना यानी पढ़ाना, उसे पढ़ाया जा रहा था इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी के अंदर, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, सिर्फ वह देखता था अंग्रेजी मूवियाँ, उसके अलावा कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, एग्जैक्टली वास्तव में वैसे ही, उसी रूप में जैसे कि क्राउन प्रिंसेस, जो भी ताज के अधिकारी, जो ये ताज ताज जो अपने सिंहासन पे बैठने वाले राजकुमार थे, ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों के अन्य राजकुमार जैसा करते थे वैसा ही वे करते थे। यानी वहाँ उस समय न केवल जंग जंग बहादुर के ये शौक हुआ करते थे, बल्कि हर राज्य के राजकुमार के यही शौक होते थे कि वे अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, अंग्रेजी पढ़ते थे। उनकी नैनी जो दाई माँ है वह एक क्या बोलते हैं, अंग्रेज हुआ करती थी। When he came to of age at 20, जब वह 20 साल के हुए, द स्टेट जो राज्य है, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड, जब वे 20 वर्ष के हुए तब जो कोर्ट ऑफ वार्स है, कोर्ट ऑफ वार्स यानी जो दरबार है, दरबारियों का दरबार कह सकते हैं, वार्स यानी जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति बैठते हैं, उनका जो कोर्ट है, दरबार जो है वो उसके हाथों में आ गया, यानी कि उन्हें राजगद्दी मिल गई। बट एवरी वन इन किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, परंतु एवरीवन यानी प्रत्येक, इन द किंगडम यानी कि ऐसा किंगडम, डम यानी कि किंगडम, जहाँ पे जहाँ पे राजा का अधिकार हो, यानी साम्राज्य हम बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं, तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति राज्य में रिमेंबर्ड, उसे याद थी, एस्ट्रोलॉजर्स उस भविष्यकर्ता की प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे, मैनी यानी बहुत सारे ऐसे थे, जो कंटिन्यू अभी भी जारी रखे थे, डिस्कस चर्चा करना, द मैटर उस मामले की। कोई घटना होती है ना जिस पे हम लंबे समय तक चर्चा करते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसी घटना के बारे में आज भी चर्चा करते थे कि इसके बारे में तो भविष्यवाणी की हुई है कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, टाइगर से हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके। स्लोली इट केम टू महाराजा's ईयर, धीरे धीरे ये जो चर्चा है महाराजा के कानों तक पहुंची। अब भाई महाराजा को कानों तक पहुंचेगी तो आप सोच सकते हो क्या होगा, कि उनके बारे में चर्चा हो रही है कि इनकी भविष्यवाणी की हुई है कि इनकी मृत्यु किससे होगी, एक बाघ से। देर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, यहाँ देखिएगा नंबरेबल यानी कि संख्या, इननंबरेबल यानी कि असंख्य। नंबर किसे कहा जाता है, 1 2 3, एंड संख्या को कहा जाता है इननंबरेबल यानी असंख्य। फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम यानी उस प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे। आज भी दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट जो राज्य हैं वहाँ पे ग्रीनरी या हरियाली बहुत है या जंगल बहुत है। देर वर इन नंबरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, वहाँ पे असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें बहुत सारे क्या थे, बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा जानते थे ओल्ड सेइंग, पुरानी एक कहावत के रूप में, पुरानी बात जो बड़े बुजुर्ग उनके कहते थे उसके बारे में जानते थे। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि तुम अपनी सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए एक गाय का भी वध कर सकते हो, एक गाय को भी मार सकते हो। तो यदि आपको गाय मार रही हो, ऐसा नहीं है कि आपके कहीं रास्ते में जा रहे हो और गाय आप पे आक्रमण बोल दे तो आप उसे मारने जाओ, नहीं, अगर आपकी जान को खतरा है तो आप गाय को मार सकते हो, ऐसा राजा ने सुना था। देर वर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किल टाइगर इन सेल्फ डिफेंस देयर, तो वहाँ पे कोई भी सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, सर्टेन यानी निश्चितता, और सर्टेनली यानी निश्चित रूप से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यानी किसी को कोई विरोध नहीं होगा, टू किलिंग टाइगर्स यानी बाघों को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस यानी यदि राजा उन बाघों को अपनी आत्मरक्षा में मारे तो किसी को कोई भी विरोध नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा ने प्रारंभ किया उस समय एक टाइगर हंट क्या बोलते हैं, बाघों का शिकार करना। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड
बियॉन्ड मेजर। देखो थ्रिलिंग क्या होता है, देखो आप देखते हो थ्रिल जो बोलते हैं वो होता है रोमांचकारी, ऐसा कार्य करना जिसमें बड़ा ही रोमांच आए। तो रोमांचकारी, वे बहुत ही रोमांचकारी, महाराजा को बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी कार्य किया था। बियॉन्ड द मेजर, मेजर करना यानी किसी चीज़ को मापना, बियॉन्ड यानी माप से परे, यानी उनका जो रोमांच था वह माप से परे था। ऐसे नहीं कह सकते कि कितना उनको रोमांच का हो रहा है, वह उसको मापा ही नहीं जा सकता था। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपने प्रथम बाघ को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, फिर उसने जो राज्य के भविष्य करता था उन्हें बुलाया। एंड सॉफ्ड हिम द डेथ बीस्ट, और उस बीस्ट को, उस जानवर को, मृत जानवर को दिखाया। हाँ भाई, तो बोलेगी देखिए भविष्यकर्ता जी, आपने कहा था ना कि टाइगर मेरी मृत्यु करेगा, ये देखो मैंने ही टाइगर को मार दिया। वट डू यू से नाउ, और फिर उन्होंने बड़े ही अदब से बोला, वट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उन्होंने डिमांड की, उन्होंने मांग की कि अब तुम क्या कहना चाहोगे। एस्ट्रोलॉजर को बोला कि वट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहना चाहोगे। नाउ यानी अब। योर मैजेस्टी, तो उन्होंने बोला महान महाराजा, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। योर मैजेस्टी, कि महान महाराजा, आप चाहे 99 यानी कि 99 यानी कि 99 टाइगर्स इसी प्रकार, सेम मैनर, इसी प्रकार से क्या कर दो, चाहे उन 99 टाइगर का किल यानी वध कर दो या उन्हें मार दो। परंतु बट परंतु यहाँ पे वे रुका। एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे थोड़ा बोलने से लड़खड़ाया, एक तरह से बोलने के लिए रुका। बट वट, परंतु क्या। स्पीक विदाउट फियर, तो राजा ने बोला कि बिना भय से बोलो। वे रुका क्यों, क्योंकि राजा महाराजा बड़े ही ऐसे दिमाग वाले होते थे कि अगर कुछ किसी ने कुछ कह दिया और उन्हें पसंद नहीं आया तो वो तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देते थे। आपने ऐसे मूवीज़ में देखा होगा। तो वह थोड़ा रुका, बट वट, परंतु क्या। स्पीक विदाउट फियर, तो राजा ने बोला कि बिना भय से बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो वह एस्ट्रोलॉजर बोलता है, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा 100 यानी 100वें टाइगर से। तो राजा ने जब बड़े अदब से बोला कि साहब देखिए मैंने टाइगर को मार दिया है, अब आपकी भविष्यवाणी का क्या होगा। तो भविष्यकर्ता ने बोला देखो, चाहे आप 99 मार दो, परंतु जो 100वां है उससे आपको बच के रहना ही होगा। वट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल, तो राजा बोलता है कि अगर मैं उस 100 यानी 100वें बाघ को भी मार दूं तो क्या होगा। तो वह जो एस्ट्रोलॉजर है वह कहता है, देन, तब, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, तो मैं मेरी जितनी भी किताबें हैं भविष्य, एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्य के बारे में बताने वाली जितनी भी किताबें हैं उन सबको मैं टीयर अप कर दूंगा, फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और फिर रुक गया। तो राजा फिर बोलता है और क्या करोगे। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं मेरी टफ्ट को काट दूंगा। जो व्यक्ति होते हैं और उनके पीछे जो पंडित वगैरह एस्ट्रोलॉजर जो होता है, एक बालों का गुच्छा, एक चोटी रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टफ्ट। तो इन्होंने बोला कि मैं वो अपनी उस टफ्ट को, उस बालों के गुच्छे को काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बालों को छोटा कर दूंगा। बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन इज इनकोहेरेंट नोट, उसने एक इनकोहेरेंट यानी बेतुका, जिसका कोई मतलब नहीं हो, जिसका कोई तुक नहीं हो, ऐसी बात कही की। तो बेतुकी बात पे उसने इसको समाप्त किया। तो उसने देखो बेतुकी सी बात की कि मैं अपनी किताबें फाड़ दूंगा, अपनी चोटी कटवा दूंगा वगैरह वगैरह। तो देखिए अब हम थर्ड पार्ट में आए इसके। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स, आगे की ओर, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, ये बड़ा ही उत्सव का समय था। फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग, तो जो भी टाइगर्स यानी बाघों वाले, इनहेबिटिंग बाघों के इलाकों में रहने वाले जो भी निवासी थे उनके लिए एक सेलिब्रेशन, उत्साह का समय था। इन प्रतिबंधपुरम, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये जंगल है, यहाँ बाघ रहते हैं, और यहाँ आसपास में जो इस जंगल के पास में जो विलेजेस है, जो गाँव है, उनके लिए बाघों का बड़ा खतरा रहता है। उनके स्वयं के लिए होता है और उनके खुद के मवेशियों के लिए भी खतरा होता है। तो जब उनके राज्य के राजा ने बाघों को मारना शुरू किया तो इन लोगों के लिए, ये जो इनहेबिटेंट है, ये जो निवासी है, इनके लिए बड़ा ही उत्सव प्रकार का ये समय था। यानी उनके लिए तो उत्सव के समान ही था कि उनकी अब रक्षा होगी बाघों से। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, एक्सेप्ट महाराजा, यानी स्टेट बैन यानी राज्य के अंदर बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पे, बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा। एक्सेप्ट महाराजा, सिर्फ महाराजा के सिवाय, यानी महाराजा के अलावा कोई भी वहाँ बाघ का शिकार नहीं कर सकता। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूज, एक उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन करना यानी उद्घोषणा करना, इश्यूड द टू द इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से वहाँ पे जारी की गई।
दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, यदि किसी ने डेयर किया, साहस किया, फ्लिंग यानी फेंकने का, ए स्टोन एक पत्थर भी, एट टाइगर बाघ पे, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, यानी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्ति है और धन है वो सब कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वॉव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, महाराजा ने वॉव्ड किया, घोषणा की। देखो यहाँ प्रोक्लेमेशन आया, प्रोक्लेमेशन करना यानी कि आपने सुना होगा कि पहले जब राजा महाराजा घोषणा करते थे, एक बड़ा सा नगाड़ा लेके गांव के अंदर उस ढोल को बजाते हुए घोषणा की जाती थी, तो वही प्रोक्लेमेशन हो गया। और वॉव करना यानी खुद से घोषणा करना, तो यहाँ पे राजा ने वॉव किया, घोषणा की, दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर, कि वह अन्य सभी मामलों को बाद में देखेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, यानी राज्य के जितने भी कार्य हैं, जो भी राजपाट के कार्य हैं, वे सब मैं 100वें टाइगर को मारने के बाद ही देखूंगा, ऐसा राजा ने कहा। इनिशियली प्रारंभ में द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि प्रारंभ में राजा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बहुत ही ज़्यादा सही है, रियलाइज महसूस कर रहा था, हिज एम्बिशन अपने उस एम्बिशन को, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। एम्बिशन यानी कि लक्ष्य, आपका जो एम होता है, जो एम्बिशन होता है, उसकी लक्ष्य को प्राप्त करने में महसूस कर रहा था कि वह जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, और उसे बिल्कुल भी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था और न उसका किसी खतरे से कोई सामना हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कुछ ऐसे समय आए जब बुलेट थी, बुलेट यानी कि जो बंदूक से जो गोली निकलती है, जब वह टाइगर पे चलाता था वह मिस कर जाती थी, निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, तो टाइगर जो है लिफ्ट, लिफ्ट करना यानी छलांग लगाना। टाइगर एक जगह से दूसरी जगह पे जब छलांग लगाता है उसे क्या बोलते हैं, लिफ्ट करना। तो जब टाइगर है वो लिपिंग करता था, छलांग लगाता था, अपॉन हिम ही फोर्ट द बीस्ट, वह उस जानवर से, बीस्ट किसे कहा जाता है, जानवर को, जंगली जानवर को, वह उस बीस्ट से, जंगली जानवर से फोर्ट यानी लड़ाई करता था। विद फाइट का सेकंड फॉर्म है, विद हिज बेयर हैंड, अपने नंगे हाथों से, बेयर हैंड, बेयर हैंड यानी नंगे हाथ का अर्थ क्या है, उसके हाथ में कोई तलवार, कोई भी छुरा, कुछ भी चाकू वाकू कुछ नहीं होता था, अपने खाली हाथों से, अपने नंगे हाथों से उस टाइगर से वे लड़ाई करता। ईच टाइम, प्रत्येक समय, इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर समय कौन जीतता था, महाराजा ही जीतता था। तो आपने देखा कि कैसे वह टाइगरों को मारता था। आगे देखिएगा, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एट अनदर टाइम, एक समय, ही वॉज इन डेंजर, वह एक खतरे में आया, लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने के, यानी एक समय ऐसा भी आया जब उसे कुछ खतरा था, जब वह अपना सिंहासन, थ्रोन जो था उसे खो सकता था, राजगद्दी को खो सकता था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, यानी कि एक उच्च रैंक का, उच्च श्रेणी का ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो वह प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, वह जो ब्रिटिश अधिकारी था वह बहुत ही फॉन्ड ऑफ होना यानी किसी चीज़ का शौकीन होना, तो वह बहुत ही ज़्यादा शौकीन था हंटिंग टाइगर्स, चीताओं का या सॉरी बाघों का शिकार करने में। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और इसकी भी उसे रुचि थी, शौक था कि वह जिसको टाइगर को शॉट करता है यानी जिसको गोली मारता है उसके साथ वह अपनी एक फ़ोटो भी खींचता था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश टू हंट, ही विश्ड, उसने इच्छा जाहिर की, टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने इच्छा रखी कि वह प्रतिबंधपुरम में भी क्या करेगा, शिकार करेगा, किनका, बाघों का। लेकिन आपको पता है वहाँ तो पहले से प्रतिबंध था कि राजा के अलावा कोई शिकार नहीं करेगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, परंतु जो महाराजा थे वो फर्म थे, फर्म रहना यानी दृढ़ रहना, किसी कार्य के प्रति क्या रहना, दृढ़ रहना, संकल्पित रहना। जो रिजॉल्व था, रिजॉल्व यानी उनका जो संकल्प था कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं मारेगा और सिर्फ मैं ही 100 टाइगर मारूंगा, उसके बाद ही देखेंगे। तो रिजॉल्व जो संकल्प था उसमें बड़े ही फर्म थे, दृढ़ थे, कठोर थे कि मेरे को मेरा संकल्प पूरा करना है। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अनुमति देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ब्रिटिश अधिकारी, मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज, आयोजित करूंगा, एनी अदर हंट, अन्य प्रकार का शिकार। यू मे गो ऑन ए बॉयर हंट, तुम एक सुअर का शिकार कर सकते हो, जो पिग होता है उसी को हम बॉयर कहते हैं, जंगली जो सुअर होता है उसका तुम एक शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, मैं तुम्हारे लिए कंडक्ट कर सकता हूँ, आयोजित कर सकता हूँ ए माउस हंट, एक चूहे का शिकार, तुम चाहो तो चाहे चूहे का शिकार कर लो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम तैयार हैं मच्छर के शिकार के लिए भी, मॉस्किटो यानी मच्छर के शिकार के लिए भी। बट टाइगर हंट, परंतु बाघ का शिकार, दैट इज़ इम्पॉसिबल, वह असंभव है। यानी उस राजा ने कहा कि देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सुअर का शिकार का आयोजन कर सकता हूँ, तुम चाहो तो जो चूहा होता है उसका शिकार का आयोजन हो सकता है, और तुम चाहो तो मॉस्किटो यानी कि मच्छर का शिकार भी किया जा सकता है, परंतु टाइगर यानी बाघ का शिकार बिल्कुल भी असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रो द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल टाइगर, जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, जो साथ में सचिव था, उसने कुछ शब्द राजा के पास भेजा, वह अपने कुछ संदेश लेके आया। थ्रो द दीवान, दीवान के माध्यम से राजा के पास संदेश भेजा, दैट दुराई उस अंग्रेज अफसर का नाम था, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वह अपने से उस बाघ को नहीं मारेगा। महाराजा कुड डू टू एक्चुअल किलिंग, कि महाराजा को ही वास्तविक
वध करना है या वास्तविक उसकी किलिंग करनी है, वास्तविक रूप से महाराजा ही उसे मारेगा। वट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ दुराई वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन। जो दुराई जो चाहता है वह क्या चाहता है, वह सिर्फ एक फ़ोटो लेना चाहता है हिमसेल्फ स्वयं की, होल्डिंग ए गन एक बंदूक को पकड़े हुए, और स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, यानी जो टाइगर का जो कारकेस है, कारकेस यानी टाइगर की जो डेड बॉडी है, जो सैया है, मृत मृत जो टाइगर की बॉडी है, चमड़ी जो है उसके ऊपर वह खड़ा होकर के अपनी एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, परंतु जो महाराजा है वह इस प्रपोजल, इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुआ, एग्री नहीं हुआ। ब्रिटिश अधिकारी ने कहा ठीक है, मत शिकार करने दो मुझे, लेकिन तुम शिकार कर लो, मुझे तो सिर्फ एक फ़ोटो खींचने दो। लेकिन महाराजा इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। इफ़ ही relented now, what would he do if other officer turned up for hunts? If he relented now, यदि वह अब थोड़ी इसको छूट दे दे और ऐसा कर दे, what would he do, वह क्या करेगा, if other British officer, यदि अन्य ब्रिटिश अधिकारी turned up for tiger hunt, यहाँ पे बाघों के शिकार के लिए आएंगे, यानी जब ये फ़ोटो वायरल होगी, जब ये फ़ोटो दूसरे अधिकारी देखेंगे तो वे भी यहाँ पे बाघों के शिकार के लिए आएंगे, क्योंकि ये ब्रिटिश अधिकारी ऐसे तो बोलेगा कि नहीं कि मैंने सिर्फ फ़ोटो खिंचवाया है। तो उसको ये चिंता सता रही थी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, बिकॉज यानी क्योंकि ही प्रिवेंट करना यानी कि रोकना, मना किया, ए ब्रिटिश ऑफिसर एक अंग्रेज अधिकारी को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर उसकी इच्छा पूरी करने से, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, यानी महाराजा को एक खतरा, डेंजर आ गया था लूजिंग, खोने का, हिज किंगडम इटसेल्फ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर कि महाराजा को अपने सिंहासन को खोने का खतरा कैसे आया। तो आप देखिएगा वहाँ पे ये खतरा हमने इस पैराग्राफ में अच्छे से पढ़ा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, तो महाराजा और दीवान ने, वहाँ के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, दरबारी थे, उनका डेलिब्रेशन बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया। इशू, डेलिब्रेशन करना यानी विचार विमर्श करना, दिस इशू, इस मामले पे। एज ए रिजल्ट, परिणामतः, ए टेलीग्राम, एक संदेश भेजना, वॉज डिस्पैच्ड यानी भेजा गया, फोर्थ विद ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता, कलकत्ता की एक महान ज्वेलर जो आभूषण होते हैं, हीरे वगैरह होते हैं, ज्वेलरी जो बनती है, उस ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटेन की एक फेमस कंपनी थी आभूषणों की, उसको एक टेलीग्राम भेजा गया। अब देखो ये भाई बात तो ब्रिटिश अधिकारी की हो रही है, टाइगर की हो रही है, तो ये टेलीग्राम ब्रिटिश कंपनी जो कि हीरो की है या आभूषणों की है उसको क्यों भेजा गया, ज्वेलरी की कंपनी को क्यों भेजा गया, ये हम चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। इसी के साथ मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगा और उम्मीद करता हूँ ये पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए और आप अच्छे से इसे समझ रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए ये कक्षाएँ बहुत ही हेल्पफुल हो रही है इस पैंडेमिक के अंदर, इस महामारी के अंदर। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी नीडी है, जो भी पढ़ना चाहता है, उसको भी शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।